ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम श्री सतगुरु दयाल नमस्कारम समर्पयामि नमो नमः स्वाहा। ओम श्री सतगुरु दयाल नमो नमः स्वाहा। ओम श्री सतगुरु दयाल नमो नमः स्वाहा। गुरु महाराज के बाद में गणेश जी का नाम आता है। गुरु महाराज बताए, पहला गुरु पिता और माता रज बीरज का दोनी दाता, दूजा गुरु समझिए दाई जिसने गर्भ जोड़ से पिंड छुड़ाई, तीजा गुरु जी ने धर दिया नामा लेरे नाम पुकार सारा ग्रामा, चौथा गुरु जी ने विद्या दीनी सदबुद्धि कर दुर्मत लेनी, पंचम गुरु संतजन भाई सकल ब्रह्मांड का दीदार कराई, छठा गुरु प्रकृति भाई पल पल सांचा पाठ पढ़ाई, सप्तम गुरु करता साई जिसने सारी सृष्टि बचाई। इन सभी गुरु महाराज को नमस्कार कर दिया करो सुबह शाम, तुम्हारी गति हो जाएगी, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु महाराज के बाद में गणेश जी महाराज आते हैं। गणेश जी महाराज जो गणा नाम ईश गणेश है, गणों के राजा को गणेश जी कहा गया। हजारान गणेश जी हो गए, जो भी न्यायकारी राजा थे उनको गणेश जी बोला गया। गणा नाम ईश गणेश है, गण प्लस ईश, गण यानी सज्जन लोग, ईश यानी उनका राजा, और गणाध्यक्ष गणों के अध्यक्ष, और गणनायक गणों के नायक यानी सेनापति, विनायक विनायक यानी विशिष्ट नायक यानी विशेष सेनापति, इनको गणेश जी बोला गया। सबसे पहले गौतम बुद्ध भगवान हुए जम्बूद्वीप के, फिर चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, फिर बाद में अशोक मौर्य, इस प्रकार से 10 सम्राट अशोक महान के हुए। इनको बोलते हैं मौर्य होने से इनको बोलते हैं गणपति बप्पा मौर्य। फिर लास्ट में शंकर भगवान बने। शंकर भगवान बहुत बाद में गौतम बुद्ध भगवान के बहुत बाद में चंद्रगुप्त मौर्य हुआ और अशोक मौर्य हुआ। अशोक मौर्य ने का जो राजधानी थी वो यानी कि तिब्बत चीन से लेकर के श्रीलंका में अशोक वाटिका के नाम से, अशोक का पत्ता जो है वो सम्राट अशोक का नाम का है। उस समय तक ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर का, दुर्गा का, हनुमान राम कृष्ण कन्हैया हनुमान जी का जन्म भी नहीं हुआ था। उससे पहले हमारे पुरखे थे, उन्हीं को मिटा करके इन्होंने ये आर्यों के देवता बनाए। लास्ट में जो गणेश जी थे शंकर भगवान के बेटे बने। हम उनका आह्वान करेंगे मंत्र के द्वारा। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादश ऐतानि नामानि ये पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभे विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सिते सर्वविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमोस्तुते। हरि ओम गणानां त्वं गणपति गुम हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपते गुम हवामहे। ओम निधिनां निधि पते गम हवामहे वसु मम आहम जानी गर्भधमां त्वं जासि कर्मदवाम्। ओम श्रीमन गणपति गणेशाय नमो नमः। गणेश जी महाराज के पास साथ में अपनी दोनों पत्नी ओम श्री रिद्धि सिद्धि नमो नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः स्वाहा। गणेश जी के दोनों बेटे शुभ और लाभ। ओम नमो भगवते शुभ लाभाय नमो नमः स्वाहा। गणेश जी के दोनों पोता
आमोद और प्रमोद। ओम आमोद प्रमोदाय नमो नमः स्वाहा। गणेश जी के दोनों पोतान की बहू तुष्टि और पुष्टि, दो राजा दक्ष की बेटी थी। ओम नमो भगवती तुष्टि पुष्टि नमो नमः स्वाहा। गणेश जी का बड़ो भाई जो कार्तिकेय भगवान से, जिनको दक्षिण भारत में केरल में मुरुगन के नाम से पूजते हैं, जिनको जो अशोक महान था, मौर्य नाम से मोर का पंख टांगता था, उसी को कृष्ण भगवान बनाया काल्पनिक रूप से अशोक महान को दबाने के लिए। तो उसको करेंगे ओम नमो भगवते कार्तिकेय भगवान नमो नमः स्वाहा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। षोडश मात्रिका, पहले कलश देवता के नाम का नमस्कार करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु। ओम वरुण देवताय नमो नमः स्वाहा। ओम 68 तीर्थभ्यो नमो नमः स्वाहा। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका शिप्रा वेत्रवती तथा सुर नदी ख्याता गया गंडिका पूर्णा पूर्णतरा समुद्र सहितम कुर्वन्तु नो मंगलमय। ओम श्री 68 तीर्थभ्यो नमो नमः स्वाहा। षोडश मात्रिका। ओम हम चौक फोड़ते हैं, चौक में 16 खाना होते हैं, उसमें गणेश गौरी बैठते हैं। तो कौन कौन से देवता बैठते हैं? 16। ओम गणेश गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देव सेना यही स्वदा स्वाहा मातृलोके मातृ पुष्टि तुष्टि आत्मत कुल देवी आह्वानम या गचे तिष्ठ नमो नमः स्वाहा। चार मिनट घूम कर सब आदमी के लिए कर जाऊंगा सब 9 ग्रह देवताओं प्रणाम करेंगे। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथम पुरुषता द्विसीमते सोचने आवे सुपज्ञा उपमा अस्य विष्टा सतस्य योनिमे सतस्य विवे ओम भूर्भुवस्वः। ओम श्री ब्रह्मणम या गच्छेतिष्ठे। ओम श्री ब्रह्मा जी महाराज नमस्कारम समर्पयामि नमो नमः स्वाहा। तो ब्रह्मलोक है और राजस्थान के जो अजमेर जिला है उसमें पुष्कर जी को बोलते हैं ब्रह्मलोक। अब लेंगे बैकुंठ लोक। बैकुंठ लोक में जहाँ पर गौतम बुद्ध भगवान हुए थे, गौतम बुद्ध भगवान को ही विष्णु भगवान बनाया। तो हिमालय की तराई के अंदर भगवान का जन्म हुआ था, तो वहां पर बैकुंठ लोक है। तो ब्रह्मा जी की पत्नी भी आई थे, उनको भी नमस्कार करेंगे, सरस्वती माता को। ओम सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। ओम नमो भगवती जगदम्बा महासरस्वती नमो नमः स्वाहा। अब भगवान विष्णु को नमस्कार करेंगे। ओम विष्णु विष्णुराटमसि विष्णु 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 ध्रुवोसि वैष्णवम वसी विष्णु वेत्वा। ओम विष्णु इहा गच्छ इये तिष्ठे। ओम भगवान विष्णु देवता नमस्कारम समर्पयामि नमो नमः स्वाहा। जगदम्बा महालक्ष्मी को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सते लक्ष्मीश्च पतन्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अस्मिन्यो व्याप्तम ईशन निशानाम मुमम ईशानाम सर्वलोकम ईशानाम ओम भूर्भुवस्व महालक्ष्मी आह्वानम या गच्छेतिष्ठे। जगदम्बा महालक्ष्मी नमो नमः स्वाहा। अब बैकुंठ से ऊपर शिवलोक। शिवलोक को आकाश में कौन, जो कैलाश पर्वत से हिमालय में, उसको ही शिवलोक बोलते हैं। और त्रिलोकी का नाथ है वो होता है, यानी स्वर्गलोक बोलते हैं
उत्तरी भारत देश को। हिमालय पर्वत में जो ऋषि मुनि रहते थे, आर्य यहाँ पर पहली बार आए। इसको स्वर्गलोक बोलते हैं, मृत्यलोक बोलते हैं, जहाँ पर आर्यों के और सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी लोगों के 1500 वर्ष तक युद्ध हुआ। इसको बोलते हैं मृत्यलोक। कुछ लोग 500 वर्ष में हार गए, वो ओबीसी कहलाए। कुछ लोगों ने 500 वर्ष और लड़ाई लड़ी आर्यों से सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करने में, वो एसटी कहलाए। वो जाकर के जंगलों में छुप गए और यानी जंगलों में कोई भी चोरी चकारी करके अपना टाइम पास करने लगे। कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 500 वर्ष और लड़े, यानी 1500 वर्ष लड़े। अंत में उनको 6743 जाति में बांट दिया, उनकी बेटी व्यवहार बंद कर दिया और उनको कमजोर कर दिया। देवी देवता उनका लपटा दिया ताकि कैसे भी कमजोर पड़ जाए। और तुम्हारे जितना भी अन्न था, धन था, मेवा मिष्टान, उनको छीन करके जो यज्ञ नाम की जो यज्ञ था उसमें हाथी डूब बनाओ तो पहले उसमें पूरा अन्न घी मेवे मिष्टान को आर्य ने डाल दिया ताकि तुम्हारे पुत्र खा पी करके मोटियार न बढ़ जा। इसी कारण डाला था। जो हम लोगों ने भी आर्य परंपरा अपना रखी है। लेकिन पहले वो गायों को डालते थे, गोमेद यज्ञ में गाय के 16 टुकड़े करके डालते थे। नरमेद यज्ञ में हमारे जो पुरखे थे, जो मूल निवासी राजा बहुजन समाज के, उनकी मुंडी काट करके डालते थे। जैसे हरिश्चंद्र का जो बेटा था रोहतास कंवर, जब वो बेटा नहीं हुआ उसने भी पुरुष में यज्ञ करवाया और एक ऋषि का सुन्नशेष ऋषि का बेटा का बकरा बना करके झटका करके डाला, तब जाकर के रोहतास कंवर हुआ। उसी पाप से रोहतास कंवर को बीच में मरना पड़ा। तो इस प्रकार से पहले यज्ञ करते थे ये काम। तो अब हम लेते शिव भगवान का। शिव भोले भंडारी हमारी बहुजन समाज के थे, उनके कपड़ा लत्ता से पतो लग जाए। तो ऐसे 88 सिंह से हो गए, तो उसका ध्यान धरेंगे। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च ओम शिवतराय च ओम कर्पूर घोरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम अनिशयतम नमामि ओम काशी के वासी महादेव सिरजनहार नीलकंठ महादेव नमो नमः स्वाहा। अब यानी परमपिता परमेश्वर एक ही है जिसको हमको पूजना चाहिए, लेकिन वो असली भगवान को छोड़ा दिया और आर्यों के जो भी भगवान थे उनको हमको लपेट दिया कि इनको पूजते रहो, इनसे तुम्हारी मौकस होगी। जबकि ये सब जन्म और मरण में थे। जैसे गुरु महाराज के अनुसार सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए पुष्कर के अंदर, ब्रह्मा जी का शीश उड़ा दिया शंकर भोलेनाथ काशी के वासी जो बहुजन समाज के थे, शूद्र वर्ण में थे। फिर ब्राह्मणों ने पुष्कर जी के अंदर जब 33 करोड़ देवता बनाया तो कार्तिक की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का शीश उड़ा दिया। फिर उसको ब्राह्मणों ने वहां पर उसकी मूर्ति बना दी। फिर शंकर को मरवा दिया। जो 14 रत्न जो थे उसमें नागों का जहर काट करके गड़े में डाला और भगवान विष्णु ने छल कपट से शिव जी को पिला दिया और यानी शिवरात्रि को शिव जी की हत्या कर दी। फिर अपने मूल निवासी लोगों ने शिव जी का बदला लेने के लिए विष्णु को मारा। बिहार के पूर्णिया जिले के अंदर गैयासुर, दानासुर, बानासुर और राहु केतु जो बंगी लड़ाके थे, इन लोगों ने देव सौनी 11 को देवताओं को मारा, अर्थात आर्यों को मार गिराया। फिर जो देव सौनी 11 से बाद में जो सूरज ग्रहण आया उसको विष्णु को मारा, चंद्र ग्रहण को चंद्रमा को मारा। राम जी महाराज सरयू नदी में डूबकर मर गए। कृष्ण भगवान भी बाल्या बेल की
उस बाण से मर गए। कहने का मतलब इतना ही था, असली भगवान ये नहीं थे। असली भगवान वही है जिसके आगे से सूर्य चंद्रमा चलता है, बिजली का चमकारा होता है, जो पाताल के अंदर मेंढकों को भोजन कौन देता है, वो परमात्मा है। उसको जपो। उसने सारा खेल रचाया, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रहीम कृष्ण कन्हई। ये मम्मी का पेट सुया और इन्होंने लड़ाई करके मर गए, मार गए लोगों को। लेकिन फिर भी हम यज्ञों में परंपरा के तहत फिर इनको मानते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि थे, हमारी वैदिक परंपरा में इनको मानते हैं, तो इनका इसलिए नाम लेना पड़ता है। अब लेंगे शंकर भगवान की जो पत्नी पार्वती माता। ओम या देवी सर्वभूतेषु पार्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो